हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉक मेडिकोज। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। सबसे पहले आता है थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। इट इज़ अ डोम शेप्ड मसल फॉर्मिंग द पार्टीशन बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। इसका मतलब क्या हुआ, जो थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम है वो एक डोम शेप्ड का मसल है, मतलब नॉर्मली वो इस शेप में प्रेजेंट होता है और वो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पार्टीशन की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर थोरेसिक कैविटी और यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी। मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरह। तो ये हम लोग ह्यूमन बॉडी का एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है डायफ्राम, जो कि है डोम शेप्ड का मसल। आपको दिख रहा है, ये 3D मॉडल है डायफ्राम मसल का। ये पूरा डोम शेप है, देखो अंदर से कैसा हॉलो है और एक पूरा डोम शेप बना रहा है ऊपर से, ठीक है। ये डायफ्राम मसल है। तो ये ऊपर की साइड जो प्रेजेंट है, ये हमारा लंग्स और थोरैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो लंग्स, रिब्स और स्टर्नम है, ये पूरा थोरेसिक कैविटी बनाता है। ये रहा, ये पूरी हमारी थोरेसिक कैविटी हो गई। ये थोरेसिक केज दिख रहा है। और नीचे हमारा आता है एब्डोमिनल कैविटी, जो ये लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो जो डायफ्राम है, ये इन दोनों के बीच में पार्टीशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम देख लिया। तो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पार्टीशन बनाता है। इट इज़ द चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि जब हमारे इंस्पिरेशन के टाइम जो हमारे लंग्स एक्सपांड करेंगे, ये जो हमने देखा था अभी लंग्स था, उसके नीचे ऐसे डायफ्राम था। तो जैसे इंस्पिरेशन होगा और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए। तो इंस्पिरेशन के टाइम ये लंग्स एक्सपेंड होंगे और डायफ्राम पूरा फ्लैट हो जाएगा, ताकि लंग्स को इंस्पिरेशन के लिए जगह मिले। तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी मसल भी कहा जाता है या चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मली तो ये डोम शेप का ही होता है, इंस्पिरेशन के टाइम ये फ्लैट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। तो दिस मसल फाइबर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 पार्ट्स। मतलब डायफ्राम के 3 ओरिजिन है। सबसे पहले आता है स्टर्नल पार्ट। It arises from 2 fleshy slips from the back of the xiphoid process. ये हमारा स्टर्नम बोन है, ठीक है। एक बार देख लो, अगर स्टर्नम आपको नहीं पता, ये हमारा स्टर्नम बोन है। इसका जो नीचे सबसे छोटा वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं xiphoid प्रोसेस। ये जो मैंने जूम कर रही हूँ, ये हमारा है xiphoid प्रोसेस, ठीक है। और ये होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये जो होता है वो होता है मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। तो ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट है, उसको कहते हैं xiphoid प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से होता है हमारा डायफ्राम का ओरिजिन। देखो जूम करके दिखाती हूँ, ये देख रहे हो साइड से, डायफ्राम का ओरिजिन होता है xiphoid प्रोसेस से, फ्रॉम द 2 फ्लैशी स्लिप्स। ये दिख रही है 2 फ्लैशी स्लिप्स जस्ट xiphoid प्रोसेस के पीछे। तो हमारा डायफ्राम का स्टर्नल ओरिजिन होता है यहाँ से। स्टर्नल क्यों बोला? क्योंकि स्टर्नम बोन का नाम है, ठीक है। तो उसका स्टर्नल हेड हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल पार्ट। इनर सरफेसेस ऑफ द कार्टिलेजेस एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द लोअर 6 रिब्स। सेकेंड पार्ट हमारा है कोस्टल पार्ट, विच अराइजेस फ्रॉम द लोअर 6 रिब्स। ये 6 रिब्स है, ठीक है। यहाँ से हमारा डायफ्राम का ओरिजिन होता है, इसके कोस्टल हेड का। कार्टिलेज में लेके आती हूँ, ये हमारा कार्टिलेज हो गया। जो हमारी लोअर 6 रिब्स है और उसके कार्टिलेजेस, इनर सरफेस, वहाँ से हमारा कोस्टल हेड ऑफ डायफ्राम का ओरिजिन होगा। ये दिख रहा है ना, अंदर की तरफ है। तो इनर सरफेस ऑफ रिब्स एज वेल एज द कोस्टल कार्टिलेजेस को। नेक्स्ट है लंबर पार्ट।
मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट इन लेफ्ट एंड राइट क्रूरा। मीडियल और लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट ये अब अभी के लिए याद रख लो। मैं लेफ्ट एंड राइट क्रूरा दिखाती हूँ। तो डायफ्राम की पीछे की साइड, ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के आगे आपको दिख रहा है, ये है हमारा लेफ्ट और राइट क्रूरा। ये जो येलो से हाईलाइट हो रहा है ना पूरा, ये है हमारा राइट क्रूरा। ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है राइट साइड पर, और ये जो है ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इसकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे जो स्लिप दिख रही है ना आपको, ये हमारी लेफ्ट क्रूरा है। और उसी के बाजू में जो लंबी वाली है स्लिप, इसको कहते हैं राइट क्रूरा, ठीक है। ये पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। तो जो लंबर हेड है वो यहाँ से अराइज होता है, एज वेल एज द मीडियल एंड आर्क्यूट लिगामेंट, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वापस समराइज कर लेते हैं। 3 हेड ऑफ ओरिजिन थे। सबसे पहला था स्टर्नल हेड, जो कि ओरिजिन हुआ था जिफॉइड प्रोसेस से फ्रॉम द 2 फ्लैशी स्लिप्स। नेक्स्ट था कोस्टल हेड, जो कि इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब्स से ओरिजिन हुआ था, एज वेल एज द कोस्टल कार्टिलेजेस। और पीछे था लंबर ओरिजिन थर्ड वाला, जो राइट एंड लेफ्ट क्रूरा एज वेल एज द मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट से ओरिजिन हो रहा था, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला आ गया मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। देखो ये थोड़ा इजी ही है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये दो जो मसल मैंने निकाले हैं, ये हमारा सोआस मेजर मसल जो येलो से हाईलाइट हो रहा है, और उसके ही बाजू में है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अब क्या होता है, ये मसल के आगे एक फेशिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको कहते हैं थोरेकोलंबर फेशिया। तो इनके इंटीरियरली जो फेशिया प्रेजेंट होती है, वो ऊपर जाके टेंडिनस आर्क का फॉर्मेशन कर देती है। मैं फेशिया की बात करूँ, ठीक है। वो टेंडिनस आर्क को कहते हैं मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। वापस समझा देती हूँ। ये हमारा सोआस मेजर मसल है, ठीक है। ये हमारा है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अब ये मसल के कवरिंग में जो एंटीरियरली जो फेशिया है, वो एक टेंडिनस आर्क का फॉर्मेशन कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट। अब ये सोआस मेजर मसल मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम के जो भी पास में होता है वो मीडियली कहलाता है। तो सोआस मेजर मसल मीडियली प्रेजेंट है, तो उसके ही ऊपर हो जाएगा मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। तो जो फेशिया के टेंडिनस आर्क है, ठीक है, सोआस मेजर मसल के ऊपर, क्योंकि सोआस मेजर मसल मीडियली प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर जो लिगामेंट है वो है मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। सेम वे क्वाड्रेटस लंबोरम में भी वही फिनोमिना है। जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है उसकी फेशिया है, वो एक टेंडिनस आर्क बना देगी, और उसको कहते हैं लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट, ठीक है ना। ये हमारा है मीडियल और लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। वापस एक बार रीड कर लेते हैं। मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट, टेंडिनस आर्क इन द फेशिया कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ सोआस मेजर मसल। राइट और लेफ्ट क्रस्ट मैंने आपको दिखाया था, जो पीछे की साइड प्रेजेंट है डायफ्राम में। एक बार वापस उसको पढ़ लेते हैं। अराइजेस फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सरफेसेस ऑफ द बॉडीज ऑफ अपर 3 लंबर वर्टिब्रा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट, मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था मीडियल, ठीक है, ये था मीडियल और ये है मीडियन। तो द मीडियल मार्जिन्स ऑफ द 2 क्रूरा फॉर्म अ टेंडिनस आर्क अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द एओर्टा कॉल्ड मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट। ये जो मीडियल साइड है राइट और लेफ्ट क्रूरा की मीडियल मार्जिन है, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर एक ऊपर और एक टेंडिनस आर्क बनता है, उसको कहते हैं मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट, विच इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल मार्जिन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट क्रूरा। लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक की फिगर देख लेते हैं। ये जो हमने मीडियन आर्क्यूट लिगामेंट देखी थी, ये वो हो गई।
ये हमारी लेटरल आर्क्योइड लिगामेंट थी। और जो हमने psoas मेजर मसल देखा था वो यहाँ पर कुछ ऐसा था जो मॉडल में था ना, यहाँ पे psoas मेजर था, यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम था। तो ये मीडियल आर्क्योइड लिगामेंट और लेटरल आर्क्योइड लिगामेंट बन गया, ठीक है। और राइट क्रक्स और लेफ्ट क्रक्स मीडियल मार्जिन से पूरा बनता है मीडियन आर्क्योइड लिगामेंट। ये रहा मीडियन आर्क्योइड लिगामेंट, ठीक है। और इसके ही आगे एओर्टा थी जो मैंने आपको 3D में बताई। अब आपको यहाँ फिगर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एओर्टा भी हमने देख ली 3D में, मीडियन आर्क्योइड लिगामेंट, लेटरल आर्क्योइड लिगामेंट, मीडियल आर्क्योइड लिगामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आ जाती है इसकी इंसर्शन। तो मसल फाइबर्स आफ्टर टेकिंग ओरिजिन हमने देखा था ना, 3 हेड से उसका ओरिजिन होता था, एक्सटर्नल, कोस्टल और लंबर। अब ये इसका इंसर्शन कैसे होगा, मतलब मसल फाइबर्स आफ्टर टेकिंग ओरिजिन द फाइबर्स आर्क अपवर्ड एंड इनवर्ड्स टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट डोम्स। ये मसल फाइबर्स इनवर्ड और अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। ये जो राइट साइड बल्ज्ड वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो राइट डोम है और लेफ्ट डोम है। द राइट डोम इज हायर देन द लेफ्ट डोम। द डाउनवर्ड concavity of the dome is occupied by the liver on the right side and stomach on the left side। क्योंकि लीवर इतना बड़ा ऑर्गन है तो उसको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, तो इसलिए राइट डोम बड़ा होगा और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। ये हमारा स्टमक लेफ़्ट साइड पे आ गया, तो लेफ़्ट डोम को कौन ऑक्यूपाई करेगा, स्टमक, और राइट साइड पर लीवर होगा। ऑल फाइबर्स कन्वर्ज टूवर्ड्स द सेंट्रल टेंडन फॉर देयर इंसर्शन। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, जो भी वाइट कलर में है वो एक पूरा टेंडन है, और वो देखो सेंटर में कैसे प्रेजेंट है। तो ये जो सारे फाइबर्स हैं वो सेंट्रल टेंडन पे मीट हो जाएंगे। तो डायफ्राम की इंसर्शन कहाँ पे होगी, एक पूरे सेंट्रल टेंडन में, ठीक है। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।